खुदावंद मसीह में आप सब पर सलामती हो। प्यारे बहन भाइयों, आज खुदावंद यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में हमारा ये 36वां सेशन है और हम कलाम मुकद्दस से पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसके 7वें बाब की 24वीं आयत से 27वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और इन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानी ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर ठोकरें लगीं, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और इन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। जी तो बहन भाइयों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं एक तमसील, दो आदमियों की जो अपना घर बनाते हैं। तमसील क्या होती है? तमसील रोजमर्रा जिंदगी से ली गई एक कहानी या एक एग्जाम्पल होती है जिसमें कोई ना कोई रूहानी सच्चाई बयान की जाए। तो आइए इस तमसील को समझते हैं। खुदावंद यीशु कहते हैं कि जो लोग मेरी इन बातों को सुनते और इन पर अमल करते हैं वो अक्लमंद हैं और वो उस आदमी की तरह हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो यहाँ पर जो अमल करने के लिए यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मुसलसल करते रहने को, हर रोज करने वाले अमल बात काम को जाहिर करता है। तो चट्टान से मुराद खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है। तो खुदावंद कहते हैं कि जो मेरी बातों को सुनते और इन पर अमल करते हैं वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद है जिसने अपना घर कहां पर बनाया? चट्टान पर। जब चट्टान पर बनाया तो आंधियां चली, मींह बरसा, पानी चढ़ा, ठोकरें लगी और वो घर मजबूत रहा, कायम रहा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर थी। तो मतलब आंधियां, पानी, मींह, ठोकरें ये आजमाइशों को जाहिर करती हैं। अब वो शख्स जिसने कलाम को सुना, समझा, जाना और अमल किया उसको भी आजमाइशों से गुजरना पड़ा, लेकिन वो कायम रहा क्योंकि उसकी बुनियाद कहां पर थी? चट्टान पर, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर उसकी बुनियाद थी। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह एक और करैक्टर को मुतारफ कराते हैं और वो दूसरा करैक्टर जो है वो शख्स है जो खुदावंद कहते हैं कि वो उस बेवकूफ आदमी की मानिंद है क्योंकि वो खुदा के कलाम को सुनता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। लेकिन जब मींह बरसा, आंधियां चली और पानी चढ़ा और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब खुदावंद कहते हैं ना बिल्कुल बर्बाद हो गया तो ये हमेशा की मौत की तरफ इशारा है, ये आखिरी जजमेंट की तरफ इशारा करता है। ये खुदावंद यीशु मसीह की इलाही अथॉरिटी को बयान करता है जो खुदावंद ने कहा था कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तो ये वाला फिक्रा बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह महज उस्ताद नबी नहीं बल्कि जिंदगी के मालिक हैं और उनके कलाम को सुनना और उसके साथ लिपटे रहना, उसको अपनाना और उस पर अमल करना ही हमें हमेशा की जिंदगी में ले जा सकता है। तो यहां पर जो लफ्ज बेवकूफ
बेवकूफी इस्तेमाल हुआ है, ये जहानत की कमी के लिए नहीं है, बल्कि ये इसलिए इस्तेमाल हुआ है, उस शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें जहानत की कमी नहीं, बल्कि वो कलाम को सुनता है, याद भी करता है, लेकिन इरादतन जानबूझकर उस पर अमल नहीं करता। तो आज का हमारे लिए हासिल कलाम ये है कि हम खुदावंद के कलाम को सुना करें, पढ़ा करें, समझा करें, याद किया करें, उस पर गौर किया करें और उसको अमली जिंदगी में जरूर अपनाया करें, वरना पहली सारी बातें रायगा जाएंगी। खुदावंद हम सब पर अपना फजल करे और हमें कलाम मुकद्दस पर अमल करने वाले बना दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।